हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल न्यूमेरिकल में आते ही आते हैं। अगर ये देखो बाकी आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर बना लेना, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद 10 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। इसी 10 क्वेश्चन को अगर बना लेते हो ना तो ये मेरा दावा है कि यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन है जो बार 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 रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण कैसा है, अवतल है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। ये चीज़ बोलेगा नहीं, ये समझनी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये जो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर या फिर 3 नंबर में आएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन अगर आएगा, और आता ही आता है, 5 नंबर में आएगा या फिर उससे बड़े नंबर में, ठीक है। और इन दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। देखो हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं, और ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, 20 का आधा भाग दे दोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन जो फोकस दूरी होगी वो क्या प्लस का 10 लिखोगे आप, नहीं, क्यों, हम लिखेंगे माइनस का 10। फोकस दूरी एफ होगा माइनस का 10। क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। किस दर्पण है ये, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। फिर क्या बोला गया है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु से दर्पण की जो दूरी होती है वो यू होती है, और यू का मान हमेशा माइनस में होता है, हमेशा, ठीक है। तो देखो फिर दूसरा अगला क्या देख रखा है, हमें दे रखा है दर्पण से वस्तु की दूरी, यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और लिखा प्लस का है, लेकिन हम लिखेंगे माइनस का, क्योंकि यू का मान हमेशा माइनस में होता है। हमें दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे टीचर को बच्चा करते हुए देखता है वो एग्जाम में बिल्कुल वैसा करता है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी v बराबर, वो हमें निकालनी है। देखो प्रश्न में दर्पण बोला तो हमें दर्पण सूत्र लगाना है, अगर लेंस बोलता तो हम लेंस सूत्र लगाते, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो होता है भाई, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, ठीक। और लेंस होता तो प्लस की जगह पे बस माइनस लग जाता है। अब हम मान रखेंगे, f का मान है माइनस का 10, ठीक है। v का मान है हमें निकालना है, और u का मान हमें दे रखा है माइनस के 15, ठीक है जी। सो यहाँ देखिए 1/v प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ओके। यहाँ हो गया, आगे हल कर रहे हैं। देखो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का पहले से ही है, और इधर क्या है 1/v। लॉस ऑफ 15 और 10 का लॉस ऑफ 30 आ जाएगा। ऐसी संख्या लेनी है जिसका दोनों में भागा चला जाए। 30, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 को ऊपर से उड़ा कर देंगे, 2 1 2, 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 1 3 ऊपर, तो ऊपर आके माइनस का 1/30, और ये 1/v, तिरछे उड़ा कर दोगे, v 1 v माइनस 30 1 30, ठीक है। तो जो v का मान है वो माइनस के 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ लिखोगे अतः देखो v का मान माइनस में है, माइनस का मतलब पीछे, ठीक है सॉरी, देखो अगर प्लस में आता है तो पीछे बनता है, अगर माइनस में आता है तो आगे बनता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा होगा ना, ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। अतः क्या बनेगा हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, माइनस है इस वजह से मैं सामने लिख रहा हूं, प्लस होता तो मैं पीछे लिखता, सामने 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमें लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाती है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो पहला वाला क्वेश्चन मैंने दर्पण पे लिया था, अगला वाला जो क्वेश्चन में लिया है मैंने वो लेंस पे लिया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। कह रहे 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, अभिसारी का मतलब होता है अवतल लेंस, दूरी पर रखा गया है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल आने वाला प्रश्न है। तो देखो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, बिंब की लंबाई, जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है ना, इसकी लंबाई मान लो 5 है, तो वस्तु की लंबाई को हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है देखो h, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ठीक, h बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी देखो अभिसारी है, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो ये हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। नहीं 25 का 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है सॉरी, ठीक है, हाँ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। फिर क्या है, फोकस दूरी किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। जो वस्तु जो है ना बिंब के सामने रखी गई है, वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमें u क्या दे रखा है, और u हमें दे रखा है 25, u का मान हमेशा प्लस माइनस में लिया जाता है। हमें v नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, v नहीं पता, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र से, क्योंकि लेंस बोला गया है, जो बोला जाए उसी सूत्र का प्रयोग करना है। लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा होता है लेंस सूत्र, ठीक। अब मान रखेंगे हम, सो देखो f का मान हमारे पास है 10, v का मान हमें पता नहीं, और u का मान हमारे पास है माइनस के 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे, 1/10 माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस 25, और यहाँ 1/20, 25 और 10 का जो लॉसअपा आ जाएगा वो आ जाएगा 50, 10 पंजे 50, 5 एकम 5, ऊपर गुणा हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 1/20, तो ये आ गया 7/50 और ये है 1/20। सही कर रहे हैं ना? अरे सॉरी गाइस, सॉरी। देखो छोटी सी मिस्टेक हमारी प्रश्न को ले डूबेगी। अभी मेरे माइंड में वही चल रहा था, लेंस सूत्र माइनस में रहेगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। छोटी सी गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं, छोटी सी गलती नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस बचेगा ना, छोटी सी गलती, तो ये 3/50 हो जाएगा, ठीक। तिरछे गुणा करोगे, ये पलट दो, b हो जाएगा 50/3, प्लस में है यानी कि पीछे बनेगा, ठीक है। v का मान क्या आएगा
50/3, 3 से भाग दे दो, v का मान आ जाएगा 3 एक कम 3, 18, 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा ये। तो v का मान आ गया 16.66, दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो पहला आंसर हम यहाँ लिख पा रहे हैं, प्रतिबिंब v प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब लेंस से 16.66 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये हो गई। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, ये सब निकालना, चित्र भी मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें आ जाएंगे। अब थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा चीज़ों को निकालने के लिए, यहाँ मिटाएंगे। अब आ जाएंगे अगले वाले पार्ट पर, v हमने निकाल दिया। अब हम आएंगे आवर्धन पे। किस पे? आवर्धन पे। चूंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन m बराबर होता है लेंस के लिए b/u बराबर h'/h। आप कहोगे सर ये h' क्या है? h' होती है प्रतिबिंब की लंबाई। जैसे ये मेरा वस्तु है, इस वस्तु के प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई होती है। ठीक, सो देखो मान रखेंगे हम यहाँ पर m, देखो ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक, तो b का मान हमें मिला है 50/3, ये रखते हैं, और u का मान हमारे पास है -25, और h' का मान हमें पता नहीं, और h का मान हमारे पास है 5। ठीक है, 25 दूनी 50, तिरछे गुणा करेंगे 5 दूनी 10, -3 h'। ठीक है, h' का मान क्या आ गया? 3 से भाग दोगे तो ये h' आ जाएगा -3.33 चलता रहेगा। तो देखो h हमारे पास क्या था? 5 था, और h' क्या है? छोटा आ रहा है 3.33। ठीक है, माइनस का मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है, क्या माइनस हमें क्या दिखाता है? उल्टा प्रतीत करता है। तो यहाँ लिखेंगे, प्रकृति में आ जाएंगे प्रतिबिंब की लंबाई। अगला जो आंसर है प्रकृति में, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं, माइनस हमें ये सजेस्ट करता है कि उल्टा बनेगा, और प्लस में आता तो सीधा बनता। प्रतिबिंब की लंबाई 3.33 सेंटीमीटर होगी, और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, अब इनको आरेख भी खींचने के लिए बोला था हमसे। क्या बोला था? कि आरेख भी खींच के बताओ। तो आरेख खींचते हैं, जो जो चीज़ें हमें दे रखी है ना उसको हम लेके आरेख खींचते हैं। ठीक है, तो छोटा करके बनाऊंगा मैं चित्र। हमारे पास कौन सा लेंस है? हमारे पास है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक, ये हमारे पास f1 है, ये हमारे पास 2f1 होता है, ये केंद्र हुआ, ये f2, और ये इस वाले बिंदु को मैं a बोलता हूँ, इस वाले बिंदु को मैं a'। यहाँ पर मेरा वस्तु रखा हुआ है भाई, ए बिंदु पर वस्तु की जो लंबाई हमें दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये आएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वाला, ये वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वस्तु जो रखा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये हमें मिला है 3.33 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई है। उल्टा बनेगा, नीचे माइनस का मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है, बस इतना बनाना था, हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ज़्यादा नहीं कर पाओ तो इनकी तो अच्छे से कर लेना, इन्हीं में से देखना बहुत सारे फंस जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने तथा इतने हैं। ठीक है,
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, देखो हमें दे रखा है वायु के सापेक्ष जल और फिर दे रखा है कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच के जो अपवर्तनांक है वो इतने और इतने हैं। ठीक है, तो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है अपवर्तनांक हम n से दर्शाते हैं। वायु मतलब एयर, अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जल मतलब वाटर, वो हमें दे रखा है 4/3। उसके बाद वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो दे रखा है कांच का, कांच को हम बोलते हैं ग्लास, वो दे रखा है हमें 3/2। ठीक, हमें क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे। प्रश्नानुसार हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, यानी कि जल के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष का अपवर्तनांक निकालना है कांच का, कांच मतलब ग्लास। सो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो नीचे है वो पहले आ जाएगा, यानी कि ANG ऊपर आएगा और W पहले हो तो वो बाद में आएगा, ANW। ये ट्रिक है याद करने का। तो ANG हमें दे रखा है, ANG हमें दे रखा है 3/2 और ANW हमारे पास है 4/3। ठीक, अब देखो इसकी गुणा इसके साथ होती है भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 × 3 बट्टे में 2 × 4, यानी कि हो जाएगा 9/8। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना जो मैं यहाँ बोला, दोबारा पे हमसे क्या निकालना है, हमें निकालना है कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखो क्या है, कांच के सापेक्ष बोले, कांच बोले तो ग्लास, अपवर्तनांक का n, जल मतलब वाटर। अभी मैंने बोला था जो पहले हो जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है, यहाँ लग जाएगा ANW, फिर आ जाएगा ANG। तो ANW हमारे पास कितना है 4/3 और ANG हमारे पास कितना है 3/2। तो देखो सेम चीज़ यही है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 9/8। ठीक है, रिपीट मोड में सेम क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार एग्जाम में आ रखा है, कितनी बार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, हर साल आने वाला प्रश्न है। आप देखो रिपीट मोड में पूछा क्या है, 22-23 में नहीं आया तो इस साल 24 में आने के चांसेस 100% है, आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। ठीक है, देखो हमें क्या किसी निकट दृष्टि दोष के लिए बोला है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर का नहीं दिखता, नाम का उल्टा होता है। और इन्होंने बोला व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, जो अगर हमारी आंख सही रहती है, हमारी आंख अगर स्वस्थ है, तो हमारे स्वस्थ आंख का जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। अगर इस व्यक्ति को हमें सही करना है, अगर इस व्यक्ति को हमें सही करना है तो हम अपनी आंख से कितना दूर देख सकता है, वो अनंत तर दूरी तक देख सकता है, सूरज चंद्रमा सब देख सकता है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, जो मैंने हिंदी में बोला वो चाहे आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है, वस्तु कहाँ तक सामने रखेगी वो देख पाए, यू अनंत दूरी तक देख पाता है। तो यू इस प्रश्न में क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी है तो यहाँ प्लस माइनस का रोल नहीं लेना है, प्लस माइनस का और कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, अनंत तो अनंत होता है। ठीक है, यू हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है,
दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि जो V हमें दे रखा है सामने स्थित है। V का मान सामने मतलब पीछे, देखो सामने जब भी बोलेगा ना लेंस के सामने मतलब नेगेटिव, तो V हमें दे रखा है माइनस के 80 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या नहीं पता, हमें F नहीं पता कि कितनी दूरी का फोकस दूरी हमें चाहिए। जैसे हमें उसके फोकस दूरी का पता लग जाएगा, उस फोकस दूरी के अनुरूप हमें उसका चश्मा बना के दे देंगे और वो पहन लेगा। ठीक है, और वो चश्मा कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उसे क्या देते हैं, अवतल लेंस देते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या देते हैं, उत्तल लेंस देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो नोट बना के याद कर लिया करो अगर पता नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि लेंस के लिए बोल रहे हैं, हमारा आंख क्या होता है, एक लेंस होता है, तो लेंस सूत्र लगाएंगे यहां पर। लेंस सूत्र से, ठीक है जी, तो लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है जी, f का मान पता नहीं, v का मान है अनंत, सॉरी अनंत नहीं, 80 माइनस की 80, और u का मान है अनंत। ठीक है जी, तो 1/f, ये आ गया माइनस के 1/, किसी के बट्टे में अनंत हो ना इन्फिनिटी, तो उसका मान पता क्या होता है, 0 होता है। और किसी को जीरो किसी में से घटाओ तो वही रहता है। तिरछे गुणा कर दो, f एकम f और 80 एकम 80, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, हमें मिल जाएगी 80 मिल जाएगी, 80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी मिल गई, 80 सेंटीमीटर। तो अब हमें लेंस की क्षमता भी बोला है, लेंस की क्षमता बताओ। चूंकि लेंस की क्षमता P बराबर होता है सेंटीमीटर में ना 100/f, ये सूत्र होता है। तो 100 f का मान कितना है, माइनस के से 0 से 0 काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 2 से काटोगे तो माइनस के 2.5। ठीक है, लेंस का क्षमता का मात्रा होता है डायोप्टर। ठीक है जी, 0 से 0 कटा, अरे यार 4 बार जाएगा ना, भाग गड़बड़ दे रहा था मैं। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 से भाग दोगे माइनस 4 एकम 4, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 पंजे 20। पी का मान आ जाएगा माइनस के 1.25 डायोप्टर। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो कहीं पे भी डाउट हो ना, एक बार दोबारा देखो, छोटी सी गलती हमारे प्रश्न को ले डूबती हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स जिसे कहते हैं। अब हमें आंसर लिखना है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अतः व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को -1.25 डायोप्टर का अवतल लेंस कैसे पता चला मुझे, माइनस देख के। अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इतना सिंपल, आराम से बन गया। अब आप बताओ, कहीं पे कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। और ये रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, तो इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। देखो हमारे पास 2 बल्ब है, चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास 2 बल्ब हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसा कुछ समांतर क्रम में जोड़ा। ये जो पहला बल्ब है इसमें ना 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, और जो दूसरा बल्ब है उस पर है 60 वाट उसकी शक्ति, और उस पर जो वोल्ट लग रहा है वो है 220। ठीक है, इस चीज़ को जिस सर्किट के साथ जोड़ा गया है वो भी 220 वोल्ट का है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चित्र में मैंने दिखा दिया।
तो निर्गत धारा की गणना कीजिए, इसमें कितनी धारा बह रही है वो हमें निकालना है। ठीक है, वो हमें निकालना है। दिया क्या है, पहले वाले में आ जाओ, दिया है देखो आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है, बी बट्टे आर। ठीक है, तो हमें क्या नहीं पता, बी तो हमें पता है 220 दे रखा है वोल्ट, हमें आर नहीं पता है। समांतर क्रम में लगा इसने ये पहले बोल दिया, तो हमें आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। जब तक प्रतिरोध नहीं आएगा हम धारा की गणना नहीं कर सकते सर्किट का। ठीक है, तो पहले वाले जो बल्ब हमें दे रखा है उसमें देखो, वाट का मतलब शक्ति, वोल्ट का मतलब विभवांतर। ठीक है ना, तो जो हमारा P1 है, शक्ति जो है वो 100 वाट है, और हमारा जो V1 है वो 220 वोल्ट का है, और दूसरा जो है P2 60 वाट का है, और विभवांतर जो है V2 वो 220 का ही है। ठीक है, आप जानते हो जब P दे रखा है, V दे रखा है और हमें प्रतिरोध निकालना है, आप जानते हैं प्रतिरोध R बराबर होता है V² बट्टे P। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखो इसलिए R1 इस सर्किट पे लगने वाला जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R1 जो हो जाएगा, V हमारे पास क्या है 220 स्क्वायर, P हमारा 100 हो जाएगा, ये R1 है। और जो मेरा R2 हो जाएगा दूसरे वाले में, क्योंकि विभवांतर वही है, की बार ये 60 हो जाएगा। ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R2 है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इनको किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो लिखेंगे चूंकि R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, कल ही ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लेना। क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो 1/R, R1 कितना है 220 का स्क्वायर बट्टे 100, और R2 कितना है 220 का स्क्वायर बट्टे में 60। सो आप देखो ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में, तो ये हो जाएगा 100 बट्टे में 220 का वर्ग प्लस 60 बट्टे में 220 का वर्ग। देखो 220 दोनों के बट्टे में उभयनिष्ठ है, ऊपर 60 प्लस 100 आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा जगह कम है तो यहाँ लिखते हैं। देखिए फिर 1/R बराबर क्या हो जाएगा 160 बट्टे में 220 गुणा 220, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, अब आपको हल करना है, 2 8 16। ठीक है, 2 8 16, 2 एकम 2 एकम। अब पलट दो, R आ जाएगा 220 गुणा 11/8। ठीक है, और कटेगा ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ऊपर गुणा कर देते हैं, 11 पचे 55, हाथ से लगा 5, 11 पचे 55 और 5 60 बट्टे में 2, 2 से काटो, 2 3 6, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा 302.5 ओम। ये इस सर्किट पे है ना लगने वाला तुल्य प्रतिरोध है। और इस सर्किट, इसको, इन बल्ब को किसके साथ जोड़ा गया है, 220 वोल्ट के मेन तार के साथ जोड़ा जाता है। इतना हो गया दोस्त, आगे करें क्योंकि इसी एक पेज पे ही हमको करना है सारा कुछ। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध, हमने निकाल दिया। अब देखो, अब प्रश्नानुसार V हमारे पास क्या है 220 वोल्ट है। हमारे इंडिया में इतना ही सप्लाई आता है एसी मेंस का। हमें धारा I निकालना है और हमारे पास R कितना है 302.5 ओम है। चूँकि V बराबर क्या होता है IR, ओम के नियम से हमें I निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा V/R। V हमारे पास है 220 और R का मान है 302.5। ठीक है, आप भाग दे सकते हो तो भाग दे देना, या फिर यहीं पे छोड़ देना एम्पियर। तो धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, भाग देना है तो भाग दे देना। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा,
कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल से पिछले साल पूछा गया था, इस साल इस मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है और हर साल आता है। पहले तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये बच्चा बच्चा बोल देगा, है ना। मेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, मैं आपको एक तार बना के दिखा दूँ, लग गया फटाफट। हमारे पास एक तार है, ये तार है, ठीक है। देखो हमें बोला है इस तार की जो लंबाई है वो एल है और इसकी जो मोटाई है मतलब थिकनेस जो है वो क्षेत्रफल ए दे रखा है और इस पे लगने वाला जो प्रतिरोध है R1 वो दे रखा है 10 ओम। इसी पदार्थ के अन्य तार, पदार्थ वही है, लंबाई ना एल बट पहले की तुलना में लंबाई कम हो जाती है। दूसरा जो तार है पदार्थ वही है, लंबाई थोड़ी कम हो गई, थोड़ी मोटाई बढ़ गई, तार वही है। देखो ठीक है, इसमें क्या है ना, तो लंबाई पहले की तुलना में 1/3 कर दिया है, लेकिन लंबाई कम की है, लेकिन इसकी मोटाई 3 गुनी हो गई है, क्षेत्रफल इसका 3 गुना है। तो इस पे लगने वाला हमें जो प्रतिरोध है R2 वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले वाले का आंसर तो पता चल गया ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब देखो इसमें R है, A है, L है, तार की क्वालिटी भी सेम ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगेगा? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगेगा, ठीक है। आप जानते हैं तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो? आप जानते हो कि R बराबर जो होता है रो L बट्टा A होता है, ठीक है। ये सूत्र हम जानते हैं, ठीक है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का सेम टू सेम होगा क्योंकि तार की क्वालिटी दोनों की सेम है, तो रो दोनों का सेम होगा। प्रश्न में बोल दिया ना समान इसी पदार्थ के, तो दोनों पदार्थ सेम है तो उनका जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, वो सेम होगा। अब देखो आ जाओ प्रथम तार में, ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा तार है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम तार में। प्रथम तार में R1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बराबर रो L1 बट्टा A1। तो R1 हमें दे रखा है 10, रो वही है, और L1 की जगह L है और A1 की जगह A है। समीकरण नंबर 1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आ जाएंगे द्वितीय तार में। द्वितीय तार में जो सूत्र रखेगा R2 बराबर रो L2 बट्टे A2, ठीक। R2 में निकालना है, रो तो वही रहेगा, L का मान पहले की तुलना में L बट्टा 3 है और A जो है 3A है। इसकी पट्टी में कुछ नहीं देख ले सकता हूँ, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, तो L एक कम L और 3 3 9A हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। समीकरण 2 भागा समीकरण 1, तो बायां वाला बाईं तरफ R2 बट्टे इधर क्या है 10 और इधर देखो रो L बट्टा 9A और यहाँ है रो L बट्टा A, रो से रो कटा, ठीक है। अब L से L भी कट जाएगा, मैं काट के दिखाता हूँ। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होता है, तो यहाँ है R2 बट्टे 10, ठीक, और यहाँ L गुणा A बट्टे में 9 गुणा L गुणा A से A कटा, L से L कटा, 10 एकम 10 बट्टे में 9। तो जो प्रतिरोध होगा दूसरे वाले तार पर वो लगेगा 10 बट्टे 9। कितना? 10 बट्टे 9। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रश्न में पूछा ही क्या है, तुम आंसर हमेशा मात्रक लगा के छोड़ना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है जी। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7वां क्वेश्चन कह रहे 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को, विद्युत हीटर हम जानते ही हैं 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है। गणना कीजिए
हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने के लिए किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, 20 में आया, 22 में आया तो 24 में ज़रूर आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले जो जो दिया वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो हमें क्या दे रखा है, वाट। वाट का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति मतलब पावर। पी हमें दे रखा है 1000 वाट। ठीक है, फिर हमें इसको 250 वोल्ट यानी कि वी दे रखा है 250 वोल्ट। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है, प्रवाहित धारा आई निकालना है, फिर तार का प्रतिरोध आर निकालना है, हीटर में प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा एच निकालना है, और हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने किलोवाट व्यय ऊर्जा यानी कि डब्ल्यू निकालना है। 4 चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले वाले में आ जाओ, नंबर 1। ठीक है, हमें क्या निकालना, आई निकालना है। हमें पी और वी पता है, तो आई बराबर होता है पी बट्टे वी। पी का मान है 1000 और वी का मान है 250। देखो, जो अगर सूत्र आपको याद नहीं है दोस्त, तो सूत्र याद कर लो लगे हाथ। ठीक है, ये होता है भौतिक विज्ञान में, एक चीज़ निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं। आपको वो सूत्र लगाना जो दिया है प्रश्न में, और जो आपको निकालना है उनमें क्या रिलेशन बन पा रहा है, उन्हीं सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो देखो 250 चौके 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, पहले वाले का आंसर। दूसरा निकालना है प्रतिरोध आर बराबर होता है वी स्क्वायर बट्टे पी। अभी इस पे प्रश्न किया था, वी का मान हमारे पास है 250 गुना 250, और पी का मान कितना है 1000। 250 चौके 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। देखो पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इतना ओम आ जाएगा, 62.5 ओम। ठीक है, फिर सी नंबर में हमें क्या निकालना, थर्ड वाले पार्ट में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा एच निकालनी है। तो एच बराबर क्या होता है, सूत्र आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई हमने निकाला है 4, आर हमारे पास है देखो ये 62.5। ठीक है, और प्रति मिनट देखो, चूंकि टी हमें दे रखा है 1 मिनट, और मिनट को तुम सेकंड में बदलोगे तो 60 सेकंड होते हैं, और टी हमेशा एमकेएस पद्धति चलती है तो सेकंड में ही रखना है, मिनट में नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 60। इन सबको गुणा कर दोगे आपस में, 4 छंग 24, 62.5, तो ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 62.5 का 24 के साथ, तो ये आ जाएगा 6000, 60,000। ठीक है, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। ये आ गया। अगले नंबर पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, व्यय ऊर्जा। क्या निकालना है, व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा क्या होती है, सूत्र याद रख लो, जितना वाट है, जितना घंटा है, उसको आपको भाग दे देना है 1000 से। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो वाट हमें कितना दे रखा है, 1000 वाट। घंटा हमें दे रखा है कितना, प्रश्न में 2 घंटा। ठीक, और बट्टे में क्या है 1000, 1000 से 1000 कटा, तो ये आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा, यानी कि 2 यूनिट। 1 यूनिट में 1000 किलोवाट होता है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है, एक विद्युत मोटर, ठीक है, 220 विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। अभी हमने एक प्रश्न इससे मिलता जुलता किया है। सो देखो हमें दिया क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
220 वोल्ट यानी कि V हमें दे रखा है 220 वोल्ट। 5 एम्पियर, एम्पियर यानी कि विद्युत धारा I दे रखा है 5 एम्पियर। समय जो दे रखा है T 2 घंटा, ठीक है, हमें क्या दे रखा है 2 घंटा दे रखा है। हमें क्या निकालना है, उपयुक्त ऊर्जा परिकलित करनी है, व्यय ऊर्जा, ठीक है, व्यय ऊर्जा W की गणना करनी है। अब देखो मैंने अभी आपको बोला था एक चीज निकालने के कई सारे सूत्र हैं, V दे रखा है, I दे रखा है, T दे रखा है, तो व्यय ऊर्जा का जो सूत्र होता है W बराबर वो होता है VIT, ठीक है, मान रखो W, V का मान है 220, ठीक है, I हमें दे रखा है 5 और T हमें दे रखा है 2 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। और जो व्यय ऊर्जा निकाली जाती है वो हमेशा किलोवाट घंटा में निकाली जाती है, ठीक है, किलोवाट घंटा। तो यहाँ देखो ये सिर्फ वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा क्या है वोल्टेज है। और V इंटू आई क्या होता है, V इंटू आई क्या होता है, P होता है, शक्ति होती है, ठीक है। अगर इसकी और इसकी गुणा करोगे तो शक्ति होती है किलो, ये हमारा जो आएगा शक्ति ये वाट में आएगा। और आंसर हमें किस में बनाना है, किलो वाट घंटा में बनाना है। और समय घंटा में ही रखो, समय को सेकंड में बदलना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्योंकि आपको पता है P बराबर VI क्या होता है, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है वाट होता है, और हमें चाहिए किलो वाट में। तो ये तो वाट में आ रहा है, किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से भाग देना होगा। और यहाँ 2 है, सो काटो, कुछ कटेगा क्या, 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10 0 एंड 2 ढाई 20 और 0 से नहीं 2 क्या है 22/10, तो यह आ जाएगा 2.2 किलोवाट घंटा आंसर, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, ठीक है, संयोजन का कुल प्रतिरोध मैं आपको बता देता हूँ, ये NCERT का प्रश्न है। नंबर ए जो होगा 4 ओम, और ये प्रश्न को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। और नंबर 2 1 ओम, मुझे तो याद ही हो गया प्रश्न, NCERT का प्रश्न है, ठीक है। कि हमारे पास 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, आप किस प्रकार से जोड़ोगे कि जो तुल्य प्रतिरोध है एक बार 4 है और एक बार 1 है। तो दिया है क्या दे रखा है, प्रतिरोध R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम, ठीक है। 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो देखो अगर R2 और R3 3 और 6 को मैं समांतर में जोड़ दूं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2 आ जाएगा, और 2 में 2 जोड़ दूं 4 हो जाएगा, यानी कि इसको और इसको समांतर में जोड़ना है और इसके साथ श्रेणी में जोड़ देना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं कैसा बनेगा चित्र, आई थिंक, हाँ, ठीक है, ये मेरा 3 ओम है और ये मेरा 6 ओम है, इनको मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया और इसके साथ ये मैंने इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दिए 2। अब मैं 4 ओम आएगा मैं ला के दिखाता हूँ, ठीक है। चूंकि 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका 1/r', तो ये हो जाएगा 1/ इसका R2 प्लस 1/R3। तो लॉस इसका मान 3 है और इसका मान 6 है, रख दो, लॉस पर 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, 3/6
तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, 1/8 बराबर 1/2, तिरछे गुना करोगे 8 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो ये जो 8 है इनको इनको जोड़ने पे जो आया और ये जो 2 है वो आपस में क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R' व R1 श्रेणी क्रम में है इसलिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R'। तो R1 का मान क्या है, R1 का मान है 2, R' का मान है 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, यही हमें बोला था। ऐसे करके दिखाना, जैसे चित्र भी बनाना है और ऐसे करके भी दिखाना है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, इसको उतार लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट में हमें 1 चाहिए। अच्छा, 1 कब आएगा, अगर हमें बहुत कम प्रतिरोध चाहिए होता है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है, अगर हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक, मैं अगर चित्र बना के दिखाऊं, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा चित्र। ये हमारा ये हो जाएगा हमारा, इसको 2 मान लो, इसको 3 और इसको 6। किसी को ऊपर नीचे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो देखो भाई, R1 है 1/2, यह 3 और यह 6, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 6 भाग देते, 3 बार गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 की गुणा 1 से करोगे 2 एकम 2, 6 एकम 6 एक बार गया, 1 एकम 1, तो यहाँ गया 6/6, 6 एकम 6, 1/R 1 है, इसके बट्टे में कुछ देख ले लो, तिरछी गुणा कर दो, R एकम R और 1 एकम 1 हो गया। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, थोड़ी देर पहले किया है। ठीक, थोड़ी देर पहले किया है हमने इस क्वेश्चन को। हमें क्या निकाला, उपभुक्त ऊर्जा निकालनी है। देखो, प्रश्न को पढ़ते ही बता दोगे, ये 220 है यानी ये V दे रखा है, A है यानी कि I दे रखा है, विद्युत धारा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। ठीक है, 2020 से पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, क्या दिया है हमें दे रखा 8 ओम प्रतिरोध, हमें दे रखा है R बराबर 8 ओम। 2 घंटे तक यानी कि जो समय दे रखा है T बराबर, वो दे रखा है 2 घंटा। ठीक है, तो घंटे को हमें बदलना होगा सेकंड में, घंटे को मिनट बदलेंगे, 60 मिनट को 60 में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो 6 छंग 36 दूनी 72, पीछे से 2 0, तो 7200 सेकंड। ठीक, और विद्युत धारा I कितना दे रखा, 15 एम्पियर। हमें ऊष्मा की दर परिकलित करनी है, ऊष्मा H की गणना करनी है। ठीक, आप जानते हो कि जो H होता है I R T दे रखा है, तो सूत्र होता है I स्क्वायर R T। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो मान रखेंगे H बराबर, I हमें दे रखा है 15 स्क्वायर है, तो 2 बार गुणा, R हमें दे रखा है 8 और T हमारे पास है 72, 100, 15 गुणा 15 225 गुणे 8। ठीक है,
8 पंच 40, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, सो 18 दूनी 36, 1 2 3 4। ठीक है, इतना आ जाएगा। जूल, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ये हमें गणना करनी है। देखो कितने परिपथ यहाँ जो परिपथ में प्रतिरोध है, 1 2 3 4। तो देखो ये जो है और ये जो है ये आपस में श्रेणी क्रम है और ये आपस में श्रेणी क्रम में, लेकिन ये जो आएगा और ये जो आएगा ये आपस में किस में है? समांतर क्रम में। और इस परिपथ का जो वोल्टेज है वो कितना है? 24। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध निकालते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इनका? R' बोल देता हूँ, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। R1 प्लस R2 जुड़ जाएगा। R1 है 20 और ये है 10, तो ये हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, इसी प्रकार चूंकि R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डबल डैश, तो 5 और 25 जुड़ जाएंगे। ठीक है, R डबल डैश क्या हो जाएगा? R3 प्लस R4 जो कि हो जाएगा 30 ओम। ये भी 30 हो गया। अब देखो ये हमें मिला R डैश और ये हमें मिला R डबल डैश, एक के नीचे एक है, तो ये समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। R डैश का मान 30 और इसका भी मान 30। लौशपा देखो, जब बट्टे में समान होता है तो वही लौशपा आ जाता है, फिर ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है। तो यह आ जाएगा 2/30, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/15। त्रिज्या गुणा करोगे R 1 कम R, 15 1 कम 15। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो कितना आएगा? 15। पहला आंसर। ठीक है जी, अब आ जाओ दूसरे प्रश्न, दूसरे पार्ट में जो वोल्टेज है V बराबर वो दे रखा है 24 वोल्ट। ठीक है, R बराबर हमारे पास है 15 ओम। हमें I निकालना है। I बराबर क्या होता है? V बराबर IR। I बराबर होता है V/R। देखो आपका क्या होता है, आपको पता है ओम के नियम से होता है V बराबर IR। तो I बराबर होता है R गुणा में बट्टे में आ जाएगा। ठीक, तो I बराबर होता है V/R। तो मान रखो B का मान है 24, R का मान है 15, 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, तो I का मान आ जाएगा 5 एकम 5, 3 हो गया 5 छंग 30, 1.6। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा इतना एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस साल भी ये आया था। कह रहे हैं किसी टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट टॉर्च है, टॉर्च के बल्ब पर, और 500 मिली एम्पियर अंकित है। बल्ब की आपको शक्ति निकालनी है, इसका प्रतिरोध निकालना है, इसे 4 घंटे जलाने का ऊर्जा कितना खर्च होगा वो भी बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया है? हमें दे रखा है
विभवांतर, ये देखो बल्ब पर 5 वोल्ट यानी कि विभवांतर कितना है, V बराबर हमें दे रखा है 5 वोल्ट। फिर मिली एम्पियर यानी कि विद्युत धारा I दे रखा है 500 मिली एम्पियर। देखो 500 मिली एम्पियर है, ठीक, तो इसको एम्पियर में बदलेंगे। देखो एम्पियर में बदलने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात प्लस के 2। एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखो 10 की घात 3, 10 की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 माइनस का 3 2, माइनस का 1 बचेगा और 10 बट्टे में आ जाएगा। 10 से भाग दोगे, एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.5 एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दिया, ठीक है। ये हमारा I है, ठीक है। अब हम पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें निकालना है शक्ति। हमें V पता है, हमें I पता है। शक्ति बराबर क्या होता है, VI। तो शक्ति बराबर क्या होता है, VI। तो देखो दोस्त, V का मान है 5, I का मान है 0.5, 5/25 दशमलव 1 स्थान के बाद। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। पहला आंसर, ठीक। उसके बाद आ जाओ दूसरे नंबर पर, प्रतिरोध निकालना है। R बराबर क्या होता है, V/I सूत्र, ठीक है, ओम के नियम से। सो B हमारे पास है 5 और I हमारे पास है 0.5। दशमलव हटाया, एक स्थान एक 0 बढ़ गया, भाग देंगे, 5 कम 5 10, तो 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 ओम। तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। तीसरे वाले पार्ट में निकालना है ऊर्जा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा W बराबर क्या होता है, P गुणा T। P को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी आपने याद किया होगा, VIT। तो VI का मतलब P होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट PT लिख देते हैं। P का मतलब कितना, P हमारे पास कितना 2.5 और T हमें दे रखा है 4 घंटे। 4 घंटे जलाने पर, ठीक है, 4 घंटा है। देखो चूंकि T हमारे पास 4 घंटा है, तो घंटे को बदलना पड़ेगा मिनट में और मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में। मिनट को बदलना, घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा किया, मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा किया, तो क्या जाएगा 36 चौके 72। डायरेक्ट यही रख देता हूँ, तो 4 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है, 25 चौके 100, दशमलव 1 स्थान के बाद 10 हो जाएगा, 6 छंग 36 00, तो ये 36,000 आ जाएगा, 36,000 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। आराम से बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो डायोप्टर बोला है, प्लस में है डायोप्टर, यानी कि आइडिया लग जाएगा कि भैया ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता निकालनी है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, फोकस दूरी पता करनी है। दिया है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर 2.5 डायोप्टर। हमें फोकस दूरी पता करना है, ठीक है। आप जानते हैं फोकस दूरी बराबर होता है 1/f, मीटर में जब होता है सूत्र। एक f का मान, सॉरी 1/p, ठीक। p का मान क्या है 2.5, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, एक स्थान एक 0 बढ़ जाएगा, 5/25 5 दूनी 10, भाग देना है, दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। तो जो f का मान होगा 0.4 मीटर, ये आ जाएगा 0.4 मीटर। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जो मोस्ट रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगर आप इसी वीडियो को देख लेते हो तो मेरा दावा है 10 तो नहीं आएंगे पूरे, लेकिन आप जो भी सेट दोगे कम से कम 3 न्यूमेरिकल ज़रूर मिल जाएंगे इस टाइप के, या फिर यही, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। शेयर ज़रूर करना है,
कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।